आज की क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। जो अब तक हम पढ़ रहे थे ना, पार नज़र के, उसके आगे का चैप्टर का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे पढ़ लेंगे। तो उसने क्या किया था, अपने पिता का जो पास था, एक कार्ड था, उसको लेकर वो क्या किया था, उस सुरंग के अंदर प्रवेश कर लिया था। और सुरंग कहाँ जाती थी, ज़मीन के अंदर से ऊपर की ओर। वो लोग ज़मीन के अंदर रहा करते थे और वो सुरंग कहाँ जाती थी, ऊपर की ओर। तो फिर क्या हुआ, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। जैसे ही उसको ऊपर जाने का मौका मिला तो क्या हुआ, वो फिसल गया। कैसे फिसल गया, क्योंकि वो बहुत ही सकरा, बहुत ही पतला रास्ता था। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। और जो छोटू था उसको ये नहीं पता था कि जगह जगह पर, जो आजकल हम लोग सीसीटीवी कैमरा देखते हैं ना, वैसे ही कुछ निरीक्षण कैमरे लगे हुए थे। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षण यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। तो जैसे ही छोटू वहाँ प्रवेश हुआ तो वहाँ कुछ अलग सा सिग्नल बजने लगा। जैसे कि कहीं इमरजेंसी होता है तो कुछ सायरन बजने लगता है ना, तो कोई नया व्यक्ति आने से, कुछ उन लोगों का रहता होगा पहचान का, तो कोई नया व्यक्ति आने से वो सायरन बजने लगता था। इससे छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, तो मतलब ये था कि एक हाइट, एक लिमिट हाइट थी, उतने ही लोग अंदर आ सकते थे, लेकिन छोटू की हाइट और लोगों से कम थी। तो इसलिए ये सायरन बजने लगा कि इतने छोटे कद का इंसान अंदर कैसे आ गया। दूसरे निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और जो दूसरा निरीक्षण यंत्र था, जो भी सीसीटीवी कैमरा के समान था, उसने क्या किया, छोटू का फोटो खींच लिया। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो नियंत्रण यानी जो कंट्रोल रूम होता होगा, जहां सीसीटीवी के सारे कैमरे का, जहां पे सब लोग फुटेज देख सकते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, उसका फोटो खींच लिया और किसी खतरे से डर गए कि कोई बाहर का व्यक्ति इस सुरंग के अंदर कैसे आ गया आखिर। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, लेकिन छोटू को ये सब कुछ नहीं पता था। वो तो ये सबसे एकदम अनजान था और अपना आगे बढ़े जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। तभी छोटू को तो कुछ नहीं पता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, कोई फोटो ले लिया है, कोई खतरा समझ चुका है। तभी देखता है कि कुछ सिपाही छोटू की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी और उन लोग क्या किए, छोटू को वापस पकड़ के कहाँ ले गए, जहाँ उसका घर था। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। तो अब तो छोटू की खैरियत नहीं थी, क्योंकि उसने बिना पूछे इतना बड़ा काम किया था, बिना पूछे उस सुरंग के अंदर जाने की हिम्मत की थी। तो अब तो वो बहुत घबराया हुआ सा था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसे गलती कभी नहीं करेगा। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि ठीक है, छोड़ दो, अब ये ऐसी गलती नहीं करेगा। तो मम्मी लोग हमेशा बचाने आ जाते हैं ना अगर गलती करते हैं तो, वैसे ही उस समय भी आ गई। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले अच्छा, इस बार मम्मी नाराज हुई और पापा उसको बचा लिए, तो थोड़ा उल्टा हो गया था। बोले छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ का माहौल में जी ही नहीं सकता। तो जो उसको समझाते हैं कि मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वहाँ आम लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ नॉर्मल लोग जो वहाँ रहते हैं वही रह सकते हैं, हम जैसे ज़मीन के भीतर रहने वाले लोग वहाँ नहीं जा सकते और जाके भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ, तो छोटू उससे प्रश्न करने लगता है कि आप कैसे चले जाते हैं वहाँ। तो छोटू का सवाल लाजमी था। तो जो छोटू ने पूछा प्रश्न, वो भी बिल्कुल सही था कि अगर मैं नहीं जा सकता तो आप कैसे जा सकते हैं। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं जब वहाँ जाता हूँ ना, तो एक ख़ास किस्म का कपड़ा पहनता हूँ, जैसे अभी पीपी किट पहनते हैं ना, वो कोरोना के पेशेंट के पास जाने के लिए, तो वैसा ही इन लोग भी कुछ ख़ास किस्म का कपड़ा पहनते हैं, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ, ऑक्सीजन मिलती है। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है। और ये भी बताते हैं कि इस सूट को पहनने के बाद मुझे ऑक्सीजन मिलती है, तो जब मैं उसको पहनता हूँ तभी मैं सांस ले पाता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तो यही बताते हैं कि जो ये कपड़ा है ये मुझे बाहर की ठंड से बचाता है। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, और मुझे कुछ अलग जूते पहनने पड़ते हैं जिसकी वजह से मैं ज़मीन में आसानी से चल सकता हूँ। ज़मीन के ऊपर चलते फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है।
और ये भी बताया जाता है कि हमको ज़मीन के ऊपर चलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से उसमें हम बराबर से चल सकें। तो ये सब कुछ क्या है, संभव नहीं है। अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको संभव नहीं है, आप वहाँ नहीं जी पाओगे। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। तो उनके पापा बता रहे थे कि एक समय की बात है कि मंगल ग्रह जो है इसमें सब जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज से हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूर्य में परिवर्तन होते ही यहाँ के प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से सूरज की रोशनी की वजह से कुछ तो अच्छा हुआ और बहुत कुछ नष्ट हो गया। तो जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे सामना किया उसके विषय में वो उसको विस्तार से बताते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे।